अच्छा जी, हमने काफ़ी दिनों बाद आज क्लास की और आप लोगों का काम भी देखा, काफ़ी अच्छा चल रहा था। और हमने स्ट्रॉन्ग जोन भी स्टडी किया, हमने एबीसी भी स्टडी किया। हमने सबको देखा कि स्ट्रॉन्ग जोन रिवर्सल में भी काम देता है, कंटिन्यूएशन में भी काम देता है। एबीसी हमें स्ट्रॉन्ग जोन में भी काम देती है, कंफर्मेशन में भी काम देती है, रिवर्सल में भी काम देती है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन तो इसका काम है ना, जो ये करती है। बार बार आपकी क्लास में यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन करने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि यार इसके ऊपर ना हमने अपने लेवल्स बनाए हुए हैं, इसके ऊपर हमने काम किया है, सीखा है, चीज़ें देखी हैं। तो आपकी क्लासेस के अंदर ये कुछ लेवल्स भी निकाले थे, ठीक है, और आपको बताया था कि ये कौन सा लेवल है, ये क्या चीज़ है। हमने कहा कि मार्केट यहाँ आ रही है, इस जगह पे फिर रही है, ठीक है, अब हमने आगे ट्रेड करनी है तो कैसे करनी है। एक हमने यहाँ से एबीसी का सेटअप निकाला। इधर ए बना, इधर बी बना। अगर आप कहते हो कि यार ये बी सी प्रॉपर नहीं है, तो इधर हमने वेट कर लेना सी का। यहाँ पर देखो आपके पास एक प्रॉपर सी बन गया, ये वाला एंगल्फिंग बाय प्रॉपर सी बन गया। एक चीज हाई टाइम फ्रेम के अंदर ही बना, लोअर टाइम फ्रेम की बात हम बाद में करेंगे। उसने आपको ट्रेड दी, जिस भी स्पीड से नीचे आई है। आपका जो एक एनालिसिस था, आपका जो एक लेवल मार्क किया हुआ था, यहाँ पे जो आपको एक सेटअप नजर आ रहा था वो यही था, एक ही। नीचे पे स्ट्रॉन्ग जोन था, वो एक अलग कहानी है। तो आपको यहाँ से वो ट्रेड मिल गई। स्ट्रॉन्ग जोन था, हमने देखा मार्केट ऑलरेडी सेल चल रही है, सेल चल रही है, और इस जगह पे आके उसने एक बहुत ही अच्छी इस तरह की स्विंग्स भी बनाना शुरू कर दी। हमने इस चीज को भी कंसीडर कर लिया कि यहाँ पर ये इंगल्फिंग सेल भरा है जो कि स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर बाकी टेस्टेड लग रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट आएगी, हमने स्ट्रॉन्ग जोन से सेल की ट्रेड करनी है। H4 है तो हमें कम से कम 100 से 240 पिप्स देने चाहिए। वो 186 पिप्स आपको दे गया, लेकिन जो उससे हमने इनिशियल 60 to 100 पिप्स लेने हैं वो हमें मिल गए। कितना मुश्किल ये काम था। ये चीजें, ये लेवल्स आपके साथ आपकी क्लासेस के अंदर ही लगाए गए हैं, कोई अलग से लगा के नहीं आया है ये। जो तरीका बताया उसी तरीके से मार्केट ने काम किया। एक चीज आपको ये बताई थी, दूसरा आपको साथ में ये भी बताया था कि इस एरिया में या तो इसी जगह आप कंफर्मेशन के साथ जाना चाहते हैं, तो या तो आप इनगल्फिंग बायफेल सेटअप को देख लेंगे, ए बी और सी। आपको यहाँ पर प्रॉपर ए बी और सी का सेटअप भी मिल गया। और वो देखो, उसके बाद क्या आया, एफ ओ एम सी। डायरेक्शन क्या थी, यहाँ से आप सिंपली हमने ट्रेंड लाइन लगा के देख लिया कि हमें डायरेक्शन मिल गई कि यार यहाँ डायरेक्शन क्या बन रही है। 2 से 3 स्विंग्स को मिलाए, जो वो दूसरे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी थी, इस पे भी ट्रेंड लाइन की देख लें। हमें नजर आ रहा है कि सेल का ट्रेंड चल रहा है। तो एफ ओ एम सी में आके क्या हुआ, आपके पास H4 का एक स्ट्रॉन्ग एबीसी का सेटअप भी बन गया, स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग सेल भी बन गया। जैसे डाटा आया, खड़क नीचे। तो ये इसकी एक खास बात है, जिसकी वजह से सईद भाई अक्सर कहते हैं कि भाई मैं न्यूज़ देखता ही नहीं, क्या है क्या नहीं। हाँ, बड़ी न्यूज़ आती है, उस वक्त बस ये देखता हूँ कि यार मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहे हैं कि ये किस डायरेक्शन में जा सकती है। 100 में से 10 दफा ऐसा होगा कि आपके ऑपोजिट चली जाए, वरना जिस तरह का स्ट्रॉन्ग सेटअप बन जाता है मार्केट उसी तरीके से मूव करती है। इतना आसान सेटअप, इतने आसान तरीके आपको कहाँ मिलेंगे। और दोनों सेटअप आपके सक्सेसफुल हुए। अब अगर हम बात आते हैं कि इस सेटअप के ऊपर, कि ये जो एबीसी का सेटअप है, अभी मैं आपको ये भी बता, मुझे आप में से कोई बता सकता है कि ये वाली जो एक ब्लू लाइन थी, ये क्यों लगाई थी। अगर किसी को याद है तो मैं अभी थोड़ी देर में, मुझे मैसेज चैट बॉक्स में करना है कि ये, अगर किसी को याद है तो सिर्फ वो चैट बॉक्स में बताए, और कोई नहीं बताएगा। अच्छा, अब इस पॉइंट पे हम आते हैं कि आप ये कहते हैं जी इनगल्फिंग सेल फेल बी और सी इधर ही बन गया, उसने ट्रेड दे दी, चलो ठीक है, हो गया। अब इसके ऊपर ट्रेड करने का दूसरा तरीका क्या, रिटेस्ट पे आएगी, हमने फिर लो टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देख के ट्रेड करनी है। H4 है, M15 में आते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ मिलता है या नहीं। और मैं फाइंड कैसे करूंगा जब आएगा, उसका तरीका भी देख लो। यहाँ तक मार्केट पहुंची, इनगल्फिंग सेल ये पड़ा है, ठीक है जी, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। जैसे मैंने बताया था, सेल फेल, फिर नीचे फेल, इसका काम खत्म हो गया। इसके बाद और सेल फेल, ये इनगल्फिंग सेल फेल, फिर नीचे फेल, इसका काम भी खत्म हो गया। ठीक है, इसी तरीके से रिवर्स होती जा रही है। फिर हम आते हैं आगे, ये भी दरा के नीचे फेल हो गया। फिर हमारे पास ये है, मार्केट यहाँ पहुंची। फिर हमारे पास इनगल्फिंग सेल ये वाला है, और ये है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मार्केट आगे जा रही है, हम भी उसी तरीके से आगे चलेंगे। अब पहले यहाँ पे आई, इस जगह को ब्रेक कर दिया,
इसका काम खत्म हो गया, अब आगे बारी इसकी। ये यहाँ पे है, इनगल्फिंग सेल, फेल, बी बन गया आपके पास। ये मार्केट ने क्या बनाया, सी। इस पॉइंट पे आपकी ट्रेड। अब ये H4 का पूरा सेटअप इस जगह तक था। इसमें जब हमने एबीसी निकालना शुरू की इस लाइन से, तो इसका लोएस्ट स्विंग यहाँ पे आया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ये 30 पिप्स के अंदर हमारा स्टॉप लॉस बनता है। ये बनता है 34 पिप्स। तो बस हम 5 पिप नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 40 पिप्स तक का। ये हमारा आ गया जी स्टॉप लॉस। अब 1:1 के हिसाब से हमने इससे सबसे पहले तो अपना ब्रेक इवन करना है, और फिर उससे आगे हमने 1:2 या 1:3 तक जाना है। 84 पिप्स मिल गया हमें यहाँ से, 1:2। M15, H4 × M15 आपको रिटेस्ट के लिए मार्केट आई, ट्रेड मिल गई। इतना आसान काम यार, कितना मुश्किल था इसको बनाना। हाँ, किसी को नहीं पता कि ये ब्लू लाइन क्यों लगाई थी। एक बहुत ही खास बात मैंने बताई थी। चलो, अच्छी बात है, ट्रेडिंग रूम में से भी जो आया उनका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। आप में से अगर किसी को याद हो, तो मैंने कहा था कि यार जब हम देखते हैं ना कि एक रेंज मार्केट बनाती है, ये एक रेंज बनी हुई थी, ये यहाँ तक जब हमने देखा, फिर मैंने कहा था कि जब ये रेंज किसी साइड ब्रेक करती है, तो मुझे ये देखना है कि वो इतनी ही मूवमेंट आगे देती है, तो फिर मैं ये समझता हूं कि हाँ, इस रेंज ने जब नीचे ब्रेकआउट किया, तो उसने एक प्रॉपर अपने इस पूरे रेंज की रिस्पेक्ट की है, इसके ब्रेकआउट की रिस्पेक्ट की है। जब ये चीज हमने देखती है, तो हमने इतना ही बॉक्स नीचे लगा दिया। तो हमने कहा यार यहाँ तक मार्केट को पहुंचना चाहिए। तब मैं कहूंगा यहाँ तक आई नहीं, इस लेवल तक आती है तो हम कहेंगे ठीक है। जब इस जगह पे आए, तो एबीसी के साथ यहाँ से सेल की ट्रेड भी आगे कंटिन्यू हो रही है। एक ये चीज थी। उसके बाद दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि इस रेंज के बाद एक और रेंज मार्केट ने बनाई, ये वाली। ये ये लोएस्ट, ये हाईएस्ट पॉइंट। तो इस रेंज को अगर नीचे या ऊपर ब्रेक करती है, तो इतना ही और आगे जाना चाहिए। ये दोनों सेम पॉइंट्स आ रहे थे, उसने अपना टारगेट कंप्लीट किया। ये हमें रेंज के ब्रेकआउट से पता लग गया, जो हमें ये कंफर्म कर रहा है कि मार्केट अब सेल के ट्रेंड में ही चल रही है, उसको कंटिन्यू कर रही है। जिसकी वजह से मैंने कहा था यार ये एरिया एक स्ट्रांग हो सकता है, जिसको हम मार्केट आएगी तो टेस्ट करेंगे। ये सिंपल सा काम है जो आप लोगों ने करना है। इसमें कोई मुश्किल काम हो तो मुझे बताओ कि ये चीज़ मुश्किल है, इसको कैसे दिखें। सिंपल स्टेप्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तसल्ली से करें, लेकिन बैक टेस्टिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लाइव मार्केट में भी जब आप रियल अकाउंट पे आ रहे हैं, पहले डेमो के ऊपर इसकी टेस्टिंग करें। इस तरीके से करें जैसे वो डेमो भी आपका रियल अकाउंट है। आपने इस मार्केट से पैसे कमाने हैं, गंवाने नहीं है।